filled with excitement, fun, and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. उन्होंने आर्टिलरी शेल के ऊपर लिखा था फिनिश देम, यानी कि खत्म कर दो इनको। अब इजरायलियों को यह तो नहीं पता कि जहां से ये रॉकेट टेक ऑफ करा है वो अस्पताल की छत है। जानबूझ के ऐसा करते हैं, अपने लोगों को खुद मरवाते हैं। ये फिलिस्तीनी, ये जो कौम है फिलिस्तीनियों की दोस्तों, ये जैसा विक्टिम कार्ड खेलती है, किसी की औकात नहीं है। अमेरिका अगर हथियार नहीं दे रहा है इजराइल को, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हथियार दे रहा है हमास को। दोस्तों, फिलिस्तीनी और हमास में फर्क नहीं है। तो ये जानबूझ के फिलिस्तीनी मरवाएंगे, जानबूझ के मरवाएंगे फिलिस्तीनी। देखिए, सक्सेसफुल हैं यहूदी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार अपनी मेहनत से सक्सेसफुल है। तुमसे मांग के थोड़ा ना कुछ करा इन लोगों ने। तो यहूदी दुनिया चलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया नहीं चलाता। यस, दे आर वेरी प्रॉस्पेरस। जीसस जो थे, ईसा मसीह, वो एक यहूदी थे। इसलिए आप बाइबल में जब देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट, आपको पुराने सारे के सारे पुराने प्रॉफिट्स का नाम, अब वही चीज है कि जब वो, और वही प्रॉफिट्स हैं वो कुरान में भी हैं। अब जैसे डेविड और गुलायत की स्टोरी आपने सुनी है, वही पैगंबर हैं जो चलते चले आए, इस्लाम भी उनको मानता है। तो आपने देखा ऑल आइज ऑन राफा, ठीक, आपका अधिकार है ऑल आइज ऑन राफा, उसने लिख दिया ठोक दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। निकी हेली, जो रिपब्लिकन पार्टी से जिनका ताल्लुक है और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थी, फिर वो हार गई डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी की हैं, वो इजराइल गई, काफ़ी जगह इजराइल में घूमी और उन्होंने एक साइन करा आर्टिलरी शेल में। अच्छा, ये चीज़ बड़ी कंट्रोवर्शियल हो गई है, बहुत कंट्रोवर्शियल। काफ़ी लोगों ने सपोर्ट करा और बहुत सारे लोगों ने इनका विरोध भी करा। उन्होंने आर्टिलरी शेल के ऊपर लिखा था फिनिश देम, यानी कि खत्म कर दो इनको। अब लोग परेशान हो गए, निकी हेली ने ऐसा क्यों लिखा है? निकी हेली ने ऐसा इसलिए रखा क्योंकि निकी हेली ये कह रही है कि यह आर्टिलरी शेल सीधा गिरे हमास के ऊपर और हमास को तबाह बर्बाद कर दे। हमास चालू है, हमास जो अपने कैंप हैं वो रेफ्यूजी कैंप के बीच में रख देगा, अपने हेडक्वार्टर स्कूल के अंदर रख देगा, अस्पताल के अंदर रख देगा, कि हमास तो इजरायलियों को मारे। जब भी वो मारे, व्हेनेवर इट डिसाइड्स टू फायर दोज रॉकेट्स एंड किल इजरायलीज, वो आराम से कर सकता है। लेकिन जब इजरायलीज जवाबी कार्रवाई करें, बिल्कुल उसी स्पॉट पे जहां से वो हमास का रॉकेट टेक ऑफ हुआ था, बिल्कुल उसी ग्राउंड जीरो पर जब वो मारेंगे मिसाइल, तो जाहिर सी बात है मिसाइल फटेगी, दाएं बाएं आगजनी होगी और वहां पे मासूम लोग मारे जाएंगे। इसीलिए हमास अपने जो बेसेस हैं वो ऐसी जगह बनाता है। रॉकेट फायर करेगा अस्पताल की छत से, 20-25 रॉकेट फायर करे अस्पताल की छत से। इजराइल के कंप्यूटर ने, रडार ने देखा, अच्छा यहां से आ रहा है, उसने काउंटर बम्बार्डमेंट करी, यहां से फेंका शेल, वो डायरेक्टली वहीं पे गिरेगा जहां से वो रॉकेट आया था, जहां से हमास ने रॉकेट फायर करा था, बिल्कुल वहीं पे जाके इजराइल का शेल गिरेगा। अब इजरायलियों को यह तो नहीं पता कि जहां से ये रॉकेट टेक ऑफ करा है वो अस्पताल की छत है। वहां पे हमास के कैमरा होंगे, हमास के कैमरा शूट करेंगे, बोलेंगे साहब इतने मरीजों को मार दिया, देखो यहूदी कितने बुरे हैं, ये सब प्रोपेगेंडा वो लोग करेंगे। जानबूझ के ऐसा करते हैं, अपने लोगों को खुद मरवाते हैं ये फिलिस्तीनी, कि बाद में विक्टिम कार्ड खेल सकें। ये जो कौम है फिलिस्तीनियों की दोस्तों, ये जैसा विक्टिम कार्ड खेलती है, किसी की औकात नहीं है। ये जितना मार्केटिंग जानती है, मुझे लगता है एक एक पैलेस्टीनियन को हार्वर्ड में पढ़ाने के लिए एज फैकल्टी भेजना चाहिए, बिकॉज द वे दे कैन मार्केट, द वे दे कैन सेल देयर कोट अनकोट मिसफॉर्चून, द वे दे कैन मोनेटाइज देयर मिसफॉर्चून, द वे दे कैन डू प्रोपेगेंडा। आई डोंट थिंक इनके सामने हिटलर और गोबल्स जैसा फेल है इनके सामने यार, ये अलग लेवल के खिलाड़ी हैं प्रोपेगेंडा में। ठीक है जी, अच्छा, तो उसने लिख दिया फिनिश देम। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि आप इनसेंसिटिव हैं और इतने लोग मर गए, इतने इनोसेंट लोग मारे गए हैं और अमेरिका ने बहुत बुरा करा और अमेरिका को हथियार नहीं देने चाहिए। वहां पे जो बाइडेन ने भी प्रेशर में आके बोल दिया कि अमेरिका हथियार नहीं देगा। मेरा यह मानना है पर्सनली कि अमेरिका अगर हथियार नहीं दे रहा है इजराइल को, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हथियार दे रहा है हमास को। यह बात आप मान के चलिए। बाय नॉट हेल्पिंग इजराइल यू आर हेल्पिंग हमास। और ये कभी गलती मत करना दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, मेरी चीजें अनपॉपुलर होती हैं, मेरी जो चीजें हैं वो हाईली अनपॉपुलर होती हैं कभी कभी, बिकॉज आई टेंड टू से स्टफ दैट पीपल डोंट वांट दैट इट शुड बी सेड इन दी ओपन। कमरे में अपने बात कर लेंगे, ड्राइंग रूम में बात कर लेंगे, सड़क पर ये बात नहीं करना चाहते लोग। मैं कभी कभी ऐसी बातें कह देता हूं और आज मैं फिर वो बात कहना चाहता हूं। दोस्तों, फिलिस्तीनी और हमास में फर्क नहीं है। हां, कोई भी फिलिस्तीनी हो या फिर कोई भी इजरायली हो जो नॉन कॉम्बैटेंट है,
जो बच्चा है, बुजुर्ग है, उसके ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, चाहे वो इजरायली हो चाहे वो पैलेस्टीनियन हो। ये बात तय है। लेकिन एक और बात है कि इनका जिम्मेदार कौन है? इनका जिम्मेदार जो है हमास है। ये जितनी भी सिविलियन डेथ्स हुई हैं, इनका जिम्मेदार हमास है। और हमास इस तरीके से जिम्मेदार है जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हर समय अपनी छावनी, अपने मिलिट्री एरिया, अपने फौज के हेडक्वार्टर, अपने हमास के हेडक्वार्टर, अपनी मिसाइल साइट्स, अपनी गन पोजीशंस, इन लोगों ने रखनी है हार्डकोर सिविलियन एरियाज के बीच में। स्कूल है, ठीक है, हर एक स्कूल में प्लेग्राउंड होता है जहां पे बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट जो भी खेलना चाहते हैं खेलते हैं। लगभग हर एक स्कूल में होता है प्लेग्राउंड बच्चों के खेलने के लिए। बिल्कुल प्लेग्राउंड के बीच में इन्होंने रॉकेट के अपने शेल्स रखे हुए हैं और वहां से लॉन्चर्स हैं इनके जो फायर करते हैं इसराइल की ओर। इसराइल जब वापस फायर करेगा, स्कूल तोड़ दिया जी, इसराइल ने स्कूल पे हमला कर दिया, जानबूझ के स्कूल पे हमला कर दिया, जानबूझ के बच्चों को टारगेट, ये कहानी। दैट इज व्हाई दे डू इट। तो अगर इसराइल को दुनिया भर की नजरों में अच्छा बना रहना है तो इसराइल के पास सिर्फ एक ऑप्शन है। फिर अगर दुनिया की नजरों में अच्छा बना रहना है कि ये मिसाइल मारते रहें, इजरायली मरते रहें, आप चुप रहिए, आप वापस मत कार्रवाई करिए, क्योंकि आपने वापस करी तो ये जानबूझ के फिलिस्तीनी मरवाएंगे, जानबूझ के मरवाएंगे फिलिस्तीनी, जानबूझ के विक्टिम कार्ड खेलेंगे। तो इसराइल के सामने सिर्फ एक ही फिर ऑप्शन रह जाता है कि ये 1000, 5000, 10,000 रॉकेट फेंकें, आप चुपचाप रहो, आप कुछ मत करो, आप मार खाते रहो, आप मार खाते रहो, बस कुछ मत बोलना इनको। क्योंकि इसराइल के पास वो विक्टिम कार्ड है ही नहीं, दुनिया में किसी के पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है जो पैलेस्टीनियंस खेल जाते हैं। अब जब निकी हेली ने ऐसा करा तो लोग काफी आग बबूला हुए और वहां पे वो गई थी इसराइल में, तो उनके साथ थे इसराइल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और फॉर्मर यूएन एम्बेसडर जिनका नाम है डैनी डैनन। तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट यानी कि एक्स आजकल जिसको बोलते हैं उस पर डाला है और निकी हेली ने सपोर्ट करा है इसराइल के एक्शन को और उसने ये भी बोला है कि जो बाइडेन है वो इंडिसाइसिव है और जो बाइडेन गलत कर रहा है। इसराइल को हथियार जो नहीं दे रहा है जो बाइडेन बहुत गलत कर रहा है, जो बाइडेन को इसराइल को हथियार देने चाहिए। दोस्तों एक बात तो है, अगर डोनाल्ड ट्रंप बनता है राष्ट्रपति 2025 में तो इसराइल को वो बहुत सपोर्ट करेगा। और इसराइल को सपोर्ट करने के अमेरिका के क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। कई लोग ये कहते हैं कि जूइश लॉबी बड़ी तगड़ी है, इसलिए अक्सर मैंने देखा है मुस्लिम वर्ल्ड में ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बड़ी है कि जूइश हर चीज कंट्रोल करते हैं, हर एक चीज कंट्रोल करते हैं, वो दुनिया को कंट्रोल करते हैं। देखिए सक्सेसफुल हैं यहूदी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यार अपनी मेहनत से सक्सेसफुल है, तुमसे मांग के थोड़ा ना कुछ करा इन लोगों ने। बंदा उठता है, बाजार जाता है, दुकान में जाता है, बिजनेस में जाता है, मेहनत करता है, कमा के लाता है, मांग के तो नहीं कर रहा ना काम वो। कि यहूदी दुनिया चलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई दुनिया नहीं चलाता। यस दे आर वेरी प्रॉस्परस, यस दे आर वेरी सक्सेसफुल बिकॉज दे वर्क हार्ड, दिमाग है उनके पास, मेहनती लोग हैं। आप मेहनत कर लो, आप दिमाग ले आओ, आप काम कर लो, आप सक्सेसफुल हो जाओ, दुनिया आप चला लेना। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया की चाबियां किसी यहूदी की जेब में पड़ी हैं और मरने के बाद वो अपने बेटे को दे जाता है कि बेटा चल मैं जा रहा हूं इस दुनिया से, अब तू दुनिया चलाएगा अगले 20-50 साल। ऐसा तो नहीं है। अब देखिए एक और बात मैं आपको बताता हूं। The reason why the US supports Israel is that these are Judeo-Christian societies. आप यूरोप और अमेरिका के बारे में, कनाडा के बारे में आपको एक बात समझनी पड़ेगी। These are Judeo-Christian societies. आपको ये समझना पड़ेगा कि जीसस एक यहूदी थे। जीसस जो थे, ईसा मसीह, वो एक यहूदी थे। He was a Jew. और जितने भी प्रॉफिट्स रहे हैं, जितने भी पैगंबर रहे हैं इनके पहले, चाहे वो इब्राहिम की बात कर लें आप, चाहे आप मोसेस की बात कर लें या आप किसी और बड़े या छोटे प्रॉफिट की बात, ये सब जूइश ट्रेडिशन में, इनका जिक्र टोरा में है। ये सब जूइश, इसलिए आप बाइबल में जब देखेंगे ओल्ड टेस्टमेंट, आपको पुराने सारे के सारे पुराने प्रॉफिट्स का नाम, अब वो वही चीज है कि जब वो, और वही प्रॉफिट्स हैं वो कुरान में भी हैं। कुरान में जो कुछ है वो पहले ही टोरा और बाइबल में लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं, 2-3 उदाहरण देता हूं। ये फसाद की जड़ जो होती है ना, पुरानी होती है कभी कभी। अब जैसे डेविड और गुलायत की स्टोरी आपने सुनी है, जिसने नहीं सुनी वो, गुलायत एक बहुत बड़ा होता है, योद्धा होता है, और डेविड एक छोटा सा बच्चा होता है, शेपर्ड बॉय होता है जो भेड़ बकरिया गडरिया टाइप का। तो उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और डेविड अपनी स्लिंग यानी कि एक पट्टे में पत्थर ऐसे घुमा के मारता है और गुलायत को मार डालता है और वो जीत जाता है लड़ाई। डेविड यहूदियों में डेविड, अरबिक में दाऊद। आप समझ रहे हैं, यहूदियों और ईसाइयों में डेविड है, वो मुसलमानों में
ये अरबिक ट्रेडिशन में वो बन जाता है दाऊद। दूसरा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों, जैसे कि किंग सोलोमन है, तो ये बड़ा पढ़ाया जाता है, किंग सोलोमन द वाइज, द किंग सोलोमन द मैग्निफिसेंट, और ये सब ये पढ़ाया जाता है ना किंग सोलोमन के बारे में। तो जूडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन में उसका नाम सोलोमन है, लेकिन जैसे ही वो इस्लामिक ट्रेडिशन में आते हैं उनका नाम हो जाता है सुलेमान। तो ये सेम है, ये सेम एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। वही पैगंबर हैं जो चलते चले आए, इस्लाम भी उनको मानता है, ठीक है ना। तो ये जो है ये फसाद का जड़, इट इज अ कॉमन हिस्ट्री एक्चुअली ऑफ द एब्राहमिक फेथ्स। दिस इज द कॉमन हिस्ट्री। अब लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि निकी हेली ने ऐसा क्यों लिखा। वो जो विश्वास करती है उसने लिखा। भाई आप एक बात बताओ, आपने लिखा ऑल आइज ऑन राफा, ठीक है, आपका अधिकार है ऑल आइज ऑन राफा, उसने लिख दिया ठोक दो, वो उसका अधिकार है, दैट्स ऑल राइट। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।